जादुई आम का घर। शनाया परी अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी, इसीलिए शनाया परी की माँ काम पर जाया करती थी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। शनाया परी का एक आम का छोटा सा बगीचा था, जहाँ से वह आम तोड़कर उन्हें बेचा करती थी। बस यही उनकी जिंदगी थी। फिर एक दिन वह हर रोज की तरह मार्केट में आम बेचने के लिए गई। सुबह से शाम हो चुकी थी और अब तक शनाया परी के सिर्फ कुछ ही आम बिके थे। शाम हो चुकी है और अब तक सिर्फ कुछ ही आम बिके हैं। सुबह तक तो ये सारे आम खराब हो जाएंगे। मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। बेटा, ये आम कितने में दिए? अंकल, आपको जितने में चाहिए उतने में ले लीजिए। ये आम बेचना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर मुझे सारे आम दे दो। पर तुम इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई करने की वजह से आम बेच रही हो? अंकल, हम तो पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं और किसी तरह आम बेचकर खर्चा चलाते हैं और माँ सबके घरों में काम पर जाती है। ओह, ऐसी बात है। तुम कहाँ पे रहती हो? यही मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। ठीक है, फिर ये लो तुम्हारे पैसे। माँ, आज तो सारे आम बिक गए। सच में? फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या हुआ है माँ आपको? दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। पर आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। दवाइयों की जरूरत नहीं। तुमने बहुत मेहनत करके ये सारे आम बेचे हैं और सारे पैसे दवाई में ही चले जाएंगे, इसीलिए मुझे दवाई की जरूरत नहीं। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, मालकिन ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया था, वहीं पे रखा है, उसे खा लो। नहीं माँ, मैं अभी आपके लिए दवाई लाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। शनाया परी दवाई लेने के लिए चली जाती है। फिर वह हर रोज की तरह दूसरे दिन अपने आम तोड़ने के लिए बगीचे में जाती है, तो देखती है कि उसके बगीचे के सारे आम गायब थे। ये क्या, बगीचे के सारे आम कहाँ गए? कल तक तो सब ठीक था, रातों रात सारे आम कहाँ गायब हो सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यहीं पे एक आम पड़ा हुआ है। तभी अचानक वह साधारण आम एक बड़े से आम का रूप ले लेता है और एक सुनहरे घर के रूप में बदल जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक जादुई आम हूँ और जितने भी आम तुम्हारे पेड़ों में लगे हुए थे वो सभी आम इसी घर में है, जो कि सोने के हैं। उन्हें बेचकर तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकती हो। क्या कहा? सोने के आम? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे उसी व्यक्ति ने बेचा है जिसने कल शाम को तुम्हारे आम खरीदे थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये सब एक सपना ही लग रहा है। अब हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई नेल पॉलिश का पेड़। अंतरिक्ष में बसे हुए एक खूबसूरत से परीलोक में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हुआ करता था। वह नेल पॉलिश का पेड़ एक जादुई जंगल में था, जिस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। एक दिन रिया नाम की परी अपनी एक दोस्त मोहिनी परी के साथ भटकते हुए उस जंगल में आ जाती है। रिया परी बहुत ही ज्यादा चालाक थी, वहीं मोहिनी परी स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। अरे, ये तो कोई जादुई जंगल लगता है। यहाँ के सभी पेड़ तो चमक रहे हैं। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो निकल पड़ेगी। कितनी गरीबी भरी जिंदगी में जी रही हूँ। अब अमीर बनने का वक्त आ चुका है। इतना अच्छा मौका मिला है, इसे मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। तभी मोहिनी परी बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है ये जरूरी नहीं इस जंगल में खजाना ही हो, खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैंने तेरी जैसी बेवकूफ आज तक नहीं देखी। जादुई जंगल में कहीं जानवर होते हैं क्या? यहाँ तो सिर्फ जादुई शक्तियाँ होती हैं और खजाना। इतना लालच भी अच्छा नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं तो खजाना लेकर ही जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। फिर वह दोनों आगे बढ़ती हैं।
तभी उन्हें वह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये क्या, जादुई नेल पॉलिश का पेड़? ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मेरी मदद करो प्लीज। ये तो बातें भी कर सकता है। क्या तुम उस नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरे ऊपर डाल सकती हो? यहाँ जो भी आता है वो मेरे ऊपर पानी डालता है, जिससे मैं जीवित रहता हूँ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश दूंगा, जिसे तुम जिस भी चीज पर लगाओगी वह सोने की हो जाएगी। ओह ऐसा है क्या? फिर मुझे पानी डालने की क्या जरूरत? मैं तो ऐसे ही नेल पॉलिश ले सकती हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं जीवित नहीं बचूंगा। पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो। फिर रिया परी एक नेल पॉलिश तोड़ लेती है। चल मोहिनी, पर रिया हमें इस जादुई पेड़ की मदद करनी चाहिए। बढ़िया दयावान, चल चुपचाप। नहीं, मैं इसकी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तुझे मरना है तो मर, मुझे क्या, जो चाहे कर, मैं तो चली। फिर रिया परी वहाँ से चली जाती है। तभी मोहिनी परी नदी से पानी लाकर उस जादुई पेड़ में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा सन कभी नहीं भूलूंगा। तुम कितनी अच्छी हो। तुम इसमें से एक नेल पॉलिश ले सकती हो। फिर उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से मोहिनी परी बहुत ही अमीर बन जाती है। इधर रिया परी धोखे से उस नेल पॉलिश को अपने नेल्स पर लगा लेती है, जिससे वह जिस भी चीज को छूती थी वह सोने की हो जाती थी। और अब वह खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि वह सोने का हो चुका था। और इस तरह से उसे उसकी करने का फल मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई फेस क्रीम का पेड़। कुछ समय पहले एक खूबसूरत सा परियों का देश बसा हुआ था, जिसका नाम था परीलोक। रिया परी अपनी छोटी बहन माया के साथ रहती थी। माया परी बचपन से ही बहुत ही काली थी और अब तक उसने हजारों फेस क्रीम लगाए, पर उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, जिस कारण वह अभी भी काली थी। और उसे बाहर जाने में भी बहुत ही शर्म आती थी, क्योंकि उसका सभी मजाक बनाते थे। दीदी अब मार्केट जा रही है ना, आपसे मुझे कुछ थोड़ा सामान मंगाना है। पर तू भी तो मेरे साथ चल सकती है ना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप तो जानती है ना, इस बदसूरत चेहरे की वजह से सभी मुझसे नफरत करते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। जब तक हमारे साथ मोती सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके जाते ही कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। और मुझे विश्वास है एक न एक दिन तेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तुझे जो भी चाहिए मुझे बता दे, मैं मार्केट से ले आऊंगी। एक दिन वे दोनों खेत पर काम कर रही थी, तब भी उन्हें एक पौधा दिखाई देता है। ये पौधा तो बाकी पौधों से बिल्कुल अलग लग रहा है और इसमें से तो रोशनी भी निकल रही है। हाँ, ये तो सच में अलग लग रहा है। तभी अचानक वह पौधा एक विशाल पौधे का रूप ले लेता है और उसमें ढेर सारी फेस क्रीम लगी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? और इसमें तो फेस क्रीम भी लगी हुई है। कहीं ये पौधा जादुई तो नहीं? हाँ, मैं जादुई पौधा हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मेरी मदद करने के लिए? पर कैसे? क्योंकि मैं एक जादुई पौधा हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे काले चेहरे की वजह से तुम बहुत ही परेशान हो। पर तुम इसमें से एक फेस क्रीम ले लो, जिसके लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। क्या कहा? सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिश करके देख लो। फिर माया परी जैसे ही उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है तो उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के साथ तुम्हारे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ भी आ चुकी हैं, इसलिए अब तुम अपने मन में कुछ भी सोचोगी तो वह पूरा हो जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।